सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक अपने जहराना अंदाज़े सियासत की वजह से इमरान खान साहब यकीनन आलमी मीडिया के ज़रिए दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान इन दिनों कामिल इंतशार की जद में है। सियासी हुकूमतों की औकात हमारे दोस्त और दुश्मन अरसा हुआ मगर खूब जान चुके हैं। रवा बरस के आगाज़ तक अगरचा इन्हें यह एतमाद भी रहा कि पाकिस्तान के अस्करी इदारे कमांड एंड कंट्रोल के मौसर निज़ाम की बदौलत मामलात को एक हद से ज़्यादा बिगड़ने नहीं देते। इनके होते हुए इस मुल्क के साथ तवीलुल मुद्दत बुनियादों पर हुए फैसलों पर अमल दरामद की बाबत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। खुद पर हुए कातलाना हमले के बाद ताहम इमरान खान साहब तवातर से ये तासुर फैला रहे हैं कि हालात वहाँ भी पहले जैसे नहीं रहे। अमेरिका के मारूफ अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में हाल ही में शाया हुआ एक तज्जियाती मजमून मज़कूरा पहलू उजागर करता महसूस हुआ। ट्विटर और फेसबुक की बदौलत फैले हिजान की इल्लत में मुब्तला अजहान ऐसे मज़ाबीन पर तवज्जो नहीं देते। इन्हें यह खबर नहीं कि सरमायादाराना निज़ाम के हतमी निगहबान यानी आलमी बैंक और IMF जैसे इदारे वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे ऐसे मज़ाबीन को बहुत संजीदगी से लेते हैं। मल्टी नेशनल कंपनियों के करता दरता और दुनिया में सरमायाकारी के मौके ढूंढने को बेचैन अफराद भी मज़कूरा अखबार में छपे मज़ाबीन से रहनुमाई के तलबगार रहते हैं। इमरान खान साहब मगर यह हकीकत भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पर गहरी निगाह रखने वाले इन्हें हमारे अवाम में मकबूल तरीन सियासतदान तस्वुर करते हैं। वो इस इम्कान को भी संजीदगी से लेते हैं कि जल्द या बदेर तहरीक इंसाफ के कायद आइंदा इंतखाब के बाद एक ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म की हैसियत से एक बार फिर इक़्तिदार में लौट सकते हैं। ऐसे अफराद के दिलों में जमा हुए ख्यालात को जहन में रखते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने बरतानिया के बाअसर अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया। इसके ज़रिए वो अमरीका की बाबत निस्बतन दोस्ताना रवैया इख्तियार करते नजर आए। अस्करी क़यादत के साथ पैदा हुई बदगुमानियों का असर भी ज़ाइल करने की कोशिश की। खुशाइन होते हुए भी मज़कूरा इंटरव्यू ने अगरचा मुझे अंग्रेजी का टू लिटिल टू लेट वाला मुहावरा याद करवा दिया। गालिबन इसका मुतरादिफ देर आयत मगर काफ़ी नहीं हो सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू के ज़रिए उन्होंने जो पैगाम देने की कोशिश की वो फिल वक्त CNN और जर्मन TV को दिए इंटरव्यू की बदौलत उभरी सख्त गिरी का मुनासिब तोड़ नहीं। अंधी नफरत व अकीदत में तकसीम हुए माशरे नजर आने वाले ठोस हकाइक पर तवज्जो मरकूज नहीं रखते। 2 और 2 को जमा करने के बाद फ़कत 4 ही निकाला जा सकता है। 2 और 2 मगर हम देखने के काबिल नहीं रहे। बरादर मुल्क सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुतवक्को दौरे पाकिस्तान में ताख़ीर को भी इसी रवैये की वजह से बेबुनियाद कहानियाँ फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़कूरा दौरे के इल्तवा की खबर मंजर आम पर आई तो इमरान खान साहब के मुतआसिब मुखालिफिन को फ़ौरन 2014 में इनकी जमात की जानिब से इस्लामाबाद में दिया धरना याद आ गया। इसकी वजह से चीन के सदर पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं ला पाए थे। जो दिन उन्होंने हमारे लिए मुख्तस कर रखा था इसे भारत में सर्व करने को तरजीह दी। इनकी जनूबी एशियाई आमद से कबल तवील मुशावरत के बाद भारत में इनके क़याम के ज़मन में जो बंदोबस्त तय हुआ था इसमें चीनी सदर के मज़ीद एक दिन क़याम की तैयारी नहीं थी। चीनी सदर को मसरूफ रखने के लिए भारतीय वज़ीर आज़म ने बिलाखिर इन्हें अपने आबाई घर मदऊ कर लिया। वो दिल्ली से गुजरात के शहर अहमदाबाद चले गए। ये अलग बात है कि चीनी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म के माबैन दौरे गुजरात की वजह से गहरी नजर आती दोस्ती लद्दाख के हवाले से मौजूद कज़िये का हल ढूंढने में मददगार साबित न हुई। मामला बल्कि मज़ीद बिगड़ गया। खारजा उमूर का तालिब इल्म होते हुए मिस्र रहूंगा कि सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान का जो इल्तवा हुआ है इसकी कलीदी वजह इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च हरगिज़ नहीं है। इसे 2014 में चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी से जोड़ना हरगिज़ दुरुस्त नहीं। याद रहे कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान फ़कत पाकिस्तान ही नहीं आ रहे थे। सऊदी अरब से रवानगी के बाद इन्हें भारत भी जाना था। भारत की एक मारूफ सहाफ़ी हैं सोहसनी हैदर। 1990 की दिहाई से भारत की वजारत खारजा के जुड़े मामलात पर गहरी निगाह रखती हैं। वो कहानी गीर नहीं खालिस रिपोर्टर हैं। चंद रोज़ कबल उन्होंने अपने अखबार दी हिंदू के लिए खबर दी थी कि शायद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान फ़िलहाल दिल्ली नहीं आ पाएंगे। भारतीय वज़ीर आज़म के साथ अगरचा इनकी इंडोनेशिया के जजीरे बाली में एक बाहमी मुलाकात हो सकती है। बाली में G20 नामी तंजीम का सरबराही इजलास हो रहा है। मज़कूरा तंजीम में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के अलावा तेज़ी से उभरती मईशत वाले चंद दीगर ममालिक भी शामिल हैं। अमरीकी सदर बाइडन भी वहाँ मौजूद होगा। वो इन दिनों सऊदी अरब से खुश नहीं। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से आलमी मंडी में तेल का जो बहरान पैदा हुआ है इसका असर ज़ाइल करने के लिए सऊदी अरब अपने तेल की पैदावार बढ़ाए।
اپنے یہاں جمع ہوئے ذخائر کو منڈی میں لا کر تیل کی قیمتوں کو بڑھنے نہ دے۔ شہزادہ محمد بن سلمان اگر بالی نہ گئے تو امریکہ اور سعودی عرب میں مزید بدگمانیاں جنم لیں گی۔ ٹھوس حقائق سے بے خبری کے باوجود صحافتی تجزیہ مجھے یہ سوچنے کو اکسا رہا ہے شہزادہ محمد بن سلمان کچھ دیگر وجوہات کی بنا پر فی الحال جنوبی ایشیا نہیں آ رہے۔ شاید انہیں فضائی سفر سے پرہیز کا مشورہ ملا ہے۔ مذکورہ مشورے کے باوجود غالباً وہ کچھ دیر کو بالی کانفرنس میں شمولیت کو ترجیح دیں اور وہاں کے مختصر دورے کے بعد وطن لوٹ جائیں۔ فی الحال ان کا دورہ پاکستان نہیں بلکہ دورہ جنوبی ایشیا ملتوی ہوا ہے۔